Let us continue with the solution of this question. In Z40, in the direct product of Z40 and Z30, find two subgroups of order 12. तो कोई एक एलिमेंट रख लो. Take an element A, B belonging to the product of Z40 and Z30, external direct product. B such that जिसका order हो 12, okay, B such that the order of the element A, B is equal to 12, where A is a member of Z40 and B is a member of Z30. तो ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू 12, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि LCM ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 12, एंड by Lagrange theorem order of A must divide order 40 and order of B must divide 30, okay, by Lagrange theorem, corollary of Lagrange theorem. So इसको इन दोनों को compatibility रखते हुए हमें क्या क्या possibilities हैं उसे हमें देखना पड़ेगा. So basically इसका मतलब है order A must divide 12 and order B must divide 12. Okay, so A यहाँ से, so this means order A can be 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Similarly, order B can also be 1, 2, 3, 4, 6 and 12. हमें इन दोनों का LCM हम चाहते हैं 12 मिले. इसमें देख लो कौन से ऐसे हैं जो ऑर्डर A मस्ट डिवाइड 12, विच आर पॉसिबल. तो दिस इज पॉसिबल. 2 will divide 12, 3 divides 12, 4 sorry it must divide 40. Okay, it must divide 40. एक मिनट रिपीट, सॉरी. 1 must divide 40, 1 कर रहा है, 2 करता है, 3 नहीं कर रहा, 4 करेगा, 6 it won't divide 40, 12 won't divide 40. तो ऑर्डर A पॉसिबिलिटी 1, 2, 4 ये तीन ही हैं. और ऑर्डर B क्या हो सकते हैं? 1 it divides 30, 2 divides 30, 3 divides 30, 4 does not divide, 6 divides, 12 does not divide. सो ऑर्डर B में A पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऑर्डर A में A. ओके, सो इनको देखते हुए क्या क्या हो सकता है. सो आई एम जस्ट राइटिंग सम पॉसिबिलिटीज़. ओके, क्योंकि पूछा है कि दो सबग्रुप निकालो. सो आई एम नॉट राइटिंग ऑल, आई एम राइटिंग ओनली सम. ओके, क्योंकि दो सबग्रुप्स हमें चाहिए तो दो, बाकी तुम लोग निकाल के ट्राई करो, नहीं तो पूछ लेना. ओके, सो ऑर्डर A के लिए क्या क्या हो सकता है, ऑर्डर B क्या हो सकता है. एक देख लो, ऑर्डर A कैन बी 4, ऑर्डर B कैन बी 3, तो भी LCM हमारा 12 होगा. ओके, LCM ऑर्डर ऑफ A B विल बी 12, और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, जो टिक लगे हैं. सो 4 यहाँ से लिया और 3 लिया, तो LCM 12. तो ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे? 5 4 इंटू 5 3. ओके, तो 5 4 कितने हैं? 2. 5 3 कितना है? 2. सो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4. और एक और दूसरी पॉसिबिलिटी है, ऑर्डर A 4 एंड ऑर्डर B 6. तो इसमें भी हमें मिलेंगे कुछ ऑर्डर 12 एलिमेंट्स. फिर ऑर्डर A 1, फिर ऑर्डर B 12. देयर आर मेनी अदर वेज, आई एम ओनली राइटिंग सम पॉसिबिलिटीज. ओके, सो 5 4 इंटू 5 6, तो ये भी उतना ही है. 2 इंटू 2, सो 4 एलिमेंट्स होंगे इसमें भी. तो एक एलिमेंट देख लो कैसे दिखेगा, 10, 10. ओके, 10 is an element of
Z40 विथ ऑर्डर 4। और दूसरा एक और मिल सकता है 10,20, ओके, 20 का भी ऑर्डर, और एक और 30,10, 30,10, ओके। सारे हमें नहीं चाहिए, ओके, आई एम जस्ट राइटिंग लिस्टिंग इट टू गिव मोर डिटेल सो दैट यू मे अंडरस्टैंड इजीली। सो 30,20, तो ये सारे जनरेटर्स हैं, ओके, इसके 4। तो इसके क्या क्या हैं, इसमें मैं एक लिख रहा हूँ, बाकी यू विल नो इट। एक लिख लेते हैं 10,5, ओके, एंड सो ऑन, देयर विल बी मेनी मोर पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। आई एम नॉट राइटिंग दिस, ओके, देयर कैन बी मेनी मोर, यू चेक, क्योंकि 2 ही चाहिए, मैं यहीं पे रोकूंगा, ओके। सो कंसिडर द सब ग्रुप H जनरेटेड बाय द एलिमेंट 10,10। इसको एलिमेंट को लिस्ट करके देखो क्या क्या हैं। इसमें ये चारों जनरेटर्स आएंगे, ओके, एक 10,10, 20,20, ओके, और बाकी एलिमेंट्स क्या हैं 30,0, 0,10 और 10,20 एंड और 20,0, 30,10 और 0 and 20 और 10,0 और 20,10, 10 ऐड करते जाओ और साइक्लिक ग्रुप प्रॉपर्टी यूज़ करो, ओके, 30 and 20 एंड 0,0 आइडेंटिटी। तो इसमें देख लो 4 जनरेटर्स कौन कौन से हैं। एक 10,10 से हमने स्टार्ट किया, फिर 10,20 एक दूसरा, फिर 30,10 एक तीसरा, और चौथा 30,20। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 4 वाले, एक ही सब ग्रुप जनरेट कर रहे हैं। देख लो H, दे ऑल जनरेट सेम, ओके। सो इसी तरीके से लिखते हैं K, द सब ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय द एलिमेंट 10,5। तो you will know what is happening, okay, you have to give some time to understand this, okay। So 10,5, इसमें भी ऐसे ऐड करते जाओ, 20,10, 30,15, ओके, एंड 30, तो 10,5 ऐड करते जाओ तो 40 हो गया, ओके, 40,0 तो 0,20 और 10,25 एंड 30,0, 20,0, सॉरी, ओके। यू विल हैव यहाँ पे +10 ऐड किया, 20,0 और 30,5 और 0,10। देखो कुछ एलिमेंट्स उसमें भी हैं, 0,10 शायद उसमें भी था, चेक कर लो। सो लेकिन ये जनरेटर नहीं होगा इसका, इस सब ग्रुप के लिए। सो 10,15 एंड 20,20, ओके, एंड 30,25 और +10 करोगे 40,0, 30 ये भी 0। सो दिस इज फिनिश्ड। तो इसके जनरेटर्स क्या क्या हैं, एक 10,5 एक जनरेटर है, और दूसरा जनरेटर है 10,25 और तीसरा जनरेटर 30,5 और 30,25, ओके। तो ये 4 जनरेटर्स जो हैं वो एक ही सब ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं के, ओके। यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल इन दिस क्वेश्चन। और भी हैं, और तुम लोग ढूंढो, ओके। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड ए सबग्रुप
of Z12, the product of Z12 with Z18, that is isomorphic to, that is isomorphic to the product of Z9 with Z4. इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं. ओके, सो द सिंपलेस्ट वे कि हमें क्या चाहिए. ओके, लेट अस फाइंड व्हाट वी डू वांट. हमें एक ऐसा सब ग्रुप चाहिए ऑफ Z12 एंड Z18 का जिसका विच इज आइसोमॉर्फिक टू Z9 एंड प्रोडक्ट ऑफ Z9 एंड Z4. देखो GCD ऑफ 9 एंड 4 क्या है. ओके, दे आर रिलेटिवली प्राइम. सो रिलेटिवली प्राइम अगर होगा, so therefore by the theorem the product of Z9 with and Z4 is isomorphic to Z36. Okay, which is a cyclic group, which is a cyclic group of order 36. So हमें एक ऐसा सब ग्रुप चाहिए H के लिए. Okay, we need, so therefore we need a subgroup, we need a subgroup H, we need a subgroup H of Z12 with Z18, that is of Z H subgroup हमें चाहिए. subgroup किसका? product of Z12 and Z18, that is cyclic of order, that is cyclic of order 36. ओके, ऑर्डर 36 वाला एक साइक्लिक सब ग्रुप चाहिए. तो एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लो जिसका ऑर्डर 36 है. वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट.